शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ अपनी रेगुलर सर्विसेज को ही बंद करा है। ओपीडीज और नॉर्मल ऑपरेशन सारे इमरजेंसीज लेंगे, पर अगर ये आगे हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी कंडीशंस नहीं सुधरी, तो आर पार की लड़ाई करने के मूड में है आईएमए। हो सकता है लेटर ऑन सेंट्रल आईएमए के निर्देश पे हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करें। अभी आईएमए के द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किया गया? अभी हमें यही दिशा निर्देश मिला कि कल पूरा इंडिया, पूरा भारत, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आईएमए के मेंबर्स हैं, वो सब स्ट्राइक पे हैं। कब से स्ट्राइक शुरू होकर कब तक खत्म होगा? सुबह 6 बजे से स्ट्राइक शुरू होगी और परसों सुबह 6 बजे खत्म होगी। अगर कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ की गई घटना के बाद से पूरे देश में जो डॉक्टरों का पैनल है वो आक्रोशित है और कहीं न कहीं न्याय के लिए लोग मांग कर रहे हैं। और आने वाले देखा जाए तो आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम होती है, जो इंडिया लेवल पे काम करती है, वो अब इस पूरे मामले में सामने आ गए हैं और ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। उसके पूर्व में ये लोग सूचना दे चुके हैं कि जो इमरजेंसी सुविधाएं होंगी वो बाधित नहीं होंगी और ओपीडी के जो मरीज रहेंगे वो अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो हॉस्पिटल का रुख न करे। हालांकि न्याय के लिए अब देखा जाए अंतिम लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। किस प्रकार का आंदोलन आप लोग का रहेगा और क्या तैयारी? अभी तो हम शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ अपनी रेगुलर सर्विसेज को ही बंद करा है। ओपीडीज और नॉर्मल ऑपरेशन सारे इमरजेंसीज लेंगे, पर अगर ये आगे हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी कंडीशंस नहीं सुधरी, तो आर पार की लड़ाई करने के मूड में है आईएमए। हो सकता है लेटर ऑन सेंट्रल आईएमए के निर्देश पे हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करें। अभी आईएमए के द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किया गया? अभी हमें यही दिशा निर्देश मिला कि कल पूरा इंडिया, पूरा भारत, जितने भी डॉक्टर्स हैं, आईएमए के मेंबर्स हैं, वो सब स्ट्राइक पे हैं। कब से स्ट्राइक शुरू होकर कब तक खत्म होगा? सुबह 6 बजे से स्ट्राइक शुरू होगी और परसों सुबह 6 बजे खत्म होगी। अगर आप लोगों की मांगों पे गौर नहीं करती है सरकार या शासन प्रशासन, तो क्या इस स्ट्राइक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। जैसी हमारी सेंट्रल आईएमए का निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग करेंगे। क्या मांग है? अभी तक आप लोग किस प्रकार की मांगों को लेके आगे की लड़ाई लड़ेंगे? एक तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जिस रेजिडेंट के साथ ये हुआ है और जिसने करा है, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें एक आदमी का काम नहीं है, 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, तीनों चारों को मिलनी चाहिए। दूसरा, जब सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया था एंड जितने रेजिडेंट थे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, 14 तारीख को शाम को जितने मॉब ने आके उनको मारा पीटा, साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश करी, तोड़ा फोड़ी करी, तो वो जितने कल्प्रिट हैं उनको भी सजा मिलनी जरूरी है। दूसरा, जितने हमारे रेजिडेंट हैं जो इतनी एडवर्स कंडीशंस में काम करते हैं, ना सोने का है ना खाने का फुर्सत है, लगे रहते हैं मरीजों के लिए, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। उनकी एक तो वर्किंग कंडीशंस को सुधारा जाए, वर्किंग आवर्स को सुधारा जाए, दूसरी उनकी सिक्योरिटी, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं, उसको करा जाए, जिससे रेजिडेंट शांतिपूर्वक ठंडे दिमाग से काम कर सके। आगे मरीजों का, उसमें भी मरीजों का ही भला होता है। देखा जाए तो स्थानीय सरकार जिस तरह से कार्य करे, क्या आप लोग को लगता है कि जांच में कहीं न कहीं स्थानीय सरकार सहयोग नहीं कर रही? बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। जैसा उसने करा है उससे तो यही लगता है कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है उस पूरे इंसिडेंट्स में। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वहाँ पे सरकार कार्य कर रही है? आज ऐसा बनाया है कि जो लोग दूसरे को जान बचाते हैं, आज उन्हीं के जान पे आफत आ गई। देखिए, जब ये हादसा हुआ है वहाँ पे, उसके बाद से जैसे कि 3-4 घंटे तक किसी को ना मिलने देना, पहले उसको ये बताना कि ये सुसाइडल है, फिर उसके बाद दिखाया गया और वहाँ पे तुरंत ही, वहाँ पे जिस हॉल में, सेमिनार रूम में ये काम हुआ, वहाँ पे उसको तोड़फोड़ कर देना रेनोवेशन के नाम पे, और फिर जांच में डिले किया गया, तो ये सब डेफिनेटली संदेहास्पद है। और बाद में माननीय हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लेकर के ही सीबीआई को जांच सौंपी है, और फिर उसके बाद सीबीआई ने जब जांच शुरू किया है और वहाँ पे उसी दिन 14 तारीख की रात को सारे शख्स को मिटाने के लिए वहाँ पे एक मॉब आती है, तोड़फोड़ कर देता है, सारी चीज़ों को वैंडलाइज कर देती है। तो ये सब चीज़ें जाहिर सी बात है, बताता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो दाल में काला है जो ये काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि स्थानीय सरकार जो वहाँ पे है वो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक दूसरे पक्ष की मददगार साबित हो? बिल्कुल है। जो कड़ी है, अगर आप सब इसको कड़ियों को मिला के देखेंगे तो ये तो उसी तरफ निशान जा रहा है कि जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो है। सरकार की जो भूमिका है वो डेफिनेटली संदेहास्पद है, और जिस हिसाब से डिले किया गया, वहाँ के माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये बोलना कि हम 6 दिन के बाद सीबीआई को देखेंगे, पहले हम अपना कर लें, वहाँ की टीम का डिले करना,
वहाँ के प्रिंसिपल को प्रोन्नत करके दूसरे कॉलेज में भेज देना, एज अ सीनियर कॉलेज में भेजना। तो ये सब जाहिर सी बात है, कोई कहीं चीजें सब एक तरफ निशान देती हैं कि कहीं गलत तो है ही है, मिली भगत तो है ही है वहाँ पे। तो आईएमए के द्वारा कलकत्ता में जो महिला चिकित्सा से बर्बरता हुई है उसको लेकर अब पूरे देश के डॉक्टर जो है आंदोलन पे जा रहे हैं और अगले देखा जाए 24 से 48 घंटे जो है वो चिकित्सा क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इनका साफ कहना है कि अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती है तो इस पे आगे की लड़ाई तय की जाएगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो बाधित रहेगी, जनजीवन प्रभावित तो होगा। लेकिन जिस तरह से कलकत्ता में बर्बरता की घटना हुई है उसको देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि लगातार ममता सरकार जो है इसके पूर्व में भी जो भी घटनाएं होती थी केंद्र बनाम प्रदेश की, और वो एक बार फिर देखने को मिल रही है।